Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, तो आज हम एक ऐसी मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें ज्ञान की तलवारें नहीं चलती बल्कि दिमाग की सुई काम आती है। अ बैटल टू बैफल। ये एक छोटा सा नाटक है, एक स्किट, और इसके हीरो हैं हम सबके फेवरेट चतुर तेनालीरामन। जरा सोचिए, एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा चैलेंज जिसने बड़े बड़े विद्वानों को बैफल कर दिया, मतलब उनकी अक्ल को एकदम चक्कर में डाल दिया। तो आखिर क्या थी वो चुनौती? चलिए शुरू करते हैं ये विट और विजडम की अनोखी कहानी। अच्छा, इस कहानी के सफर में हमारे क्या क्या स्टॉप्स होंगे, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दरबार में आखिर वो बड़ा संकट था क्या। फिर हम जानेंगे तेनालीरामन की एक अनोखी शर्त के बारे में। उसके बाद शुरू होगा असली ज्ञान का महायुद्ध, जहां दो दिमाग आपस में टकराएंगे। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे चतुराई की, यानी क्लेवरनेस की असली जीत हुई। फिर इस लेसन के जो ज़रूरी वर्ड्स हैं उन्हें सीखेंगे और फाइनली पूरी स्टोरी को रिवाइज करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस एक्साइटिंग जर्नी? लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है विजयनगर के शानदार दरबार से। जरा आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा कोर्ट रूम, बीच में सिंहासन पर बैठे हैं एम्परर कृष्णदेवराया और उनके दोनों तरफ लाइंस में बैठे हैं ज्ञानी दरबारी। धीमी धीमी सरगोशियां हो रही हैं। हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं विटी तेनालीरामन, खुद एम्परर, एक महान विद्वान पंडित शाहाने और मंत्री जी। अभी तो सब कुछ शांत है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। और तभी इस शांति को तोड़ते हुए मंत्री जी अपनी जगह से उठते हैं। वो झुककर राजा से कहते हैं, योर रॉयल हाइनेस, आई हैव सम अर्जेंट न्यूज टू कन्वे। मे आई हैव योर काइंड परमिशन टू अनाउंस इट? उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। अर्जेंट न्यूज मतलब कोई बहुत जरूरी खबर। उनके टोन में ना एक टेंशन है, जरूर कोई बड़ी बात है। एम्परर कहते हैं, यस मंत्री जी, यू मे, कहिए क्या बात है। अब मंत्री जी अनाउंस करते हैं, महाराज, अ वेरी ग्रेट स्कॉलरली पंडित शाहाने हैज अराइव्ड हियर। एक महान विद्वान, एक स्कॉलर आए हैं। ही हैज मास्टर्ड ऑल आवर स्क्रिप्चर्स एंड हैज वन ग्रेट रिनाउन ऑल ओवर इंडिया। यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्क्रिप्चर्स यानी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, पुराण, वेद, वो सब, और रिनाउन यानी फेम, दूर दूर तक फैली हुई शोहरत। मतलब पंडित शाहाने अपने ज्ञान के लिए पूरे इंडिया में फेमस हैं। ये सुनकर एम्परर भी उनकी काबिलियत को मानते हुए कहते हैं, ही मस्ट बी अ ट्रूली ब्रिलियंट पंडित। वो सच में अद्भुत ज्ञानी होंगे। और अब आती है कहानी की असली प्रॉब्लम, असली चुनौती। मंत्री जी कहते हैं, पंडित शाहाने हैज कम हियर टू चैलेंज ऑल द पंडित्स इन आवर किंगडम। सोचकर देखिए, वो यहाँ के किसी एक तो नहीं बल्कि सभी पंडितों को, ऑल ऑफ देम, चैलेंज देने आए हैं। जैसे ही दरबार में ये खबर गूंजती है, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। ऑल कोचियर्स, पंडित्स एक्सेट्रा बिगिन टू शो नर्वसनेस। सब बेचैन हो जाते हैं। बच्चों जरा सोचिए, अगर आपके स्कूल में कोई ऑल इंडिया टॉपर आकर कहे कि मैं यहाँ के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को चैलेंज करूंगा, तो कैसा लगेगा? एग्जैक्टली वैसा ही डर सबके चेहरे पर था। आज विजयनगर की इज्जत, उनका ऑनर दांव पर लगा था। एम्परर गुस्से से अपने दरबारियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, Who all among you can take up this daring test of defiance? Come forth. आप में से कौन है जो इस चुनौती को एक्सेप्ट करेगा? आगे आओ। लेकिन all put their heads down in silence. सब शर्म से सर झुका लेते हैं। किसी में हिम्मत ही नहीं है। ये देखकर एम्परर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गरजते हैं, Not one of you can face the pandit? I am ashamed of all of you. मुझे तुम सब पर शर्म आती है। I shall debar you from my court. मैं तुम सबको इस दरबार से निकाल दूंगा। I have never felt more disgusted. In fact, I shall sentence you all too. राजा इतनी गुस्से में थे कि वो उन्हें सजा सुनाने ही वाले थे कि तभी जब माहौल एकदम टेंस था और सबकी नौकरी खतरे में थी, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दरबार की सारी उम्मीदें, all hopes were lost. लेकिन एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। चलिए देखते हैं कौन था वो। एक स्कॉलर, एक विद्वान हिम्मत करके खड़ा होता है और कहता है, एक्सक्यूज मी महाराज, आई हैव अ सजेशन। राजा अभी भी गुस्से में है, कहते हैं, अच्छा सजेशन होना चाहिए, वरना तुम पहले होगे जिसे मैं विजयनगर से एग्जाइल कर दूंगा, यानी देश निकाला दे दूंगा। वो स्कॉलर कहता है, लेट अस सेंड फॉर तेनालीरामन, ही विल सर्टनली फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रेडिकमेंट। यही था मास्टर स्ट्रोक। किसे बुलाने की बात हो रही है? तेनालीरामन को। सबको विश्वास था कि वो इस प्रेडिकमेंट यानी इस मुश्किल सिचुएशन से जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक दूसरा स्कॉलर भी इस बात से अग्री करता है। सबको पता था कि अगर कोई इस टाइट कॉर्नर से, इस फंसीदी सिचुएशन से उन्हें निकाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेनालीरामन है।
एम्परर को भी ये आइडिया सही लगता है। वो कहते हैं, समन तेनाली रमन एट वंस, तुरंत तेनाली रमन को पेश किया जाए। तेनाली रमन आते हैं और एम्परर उन्हें पूरी सिचुएशन समझाते हैं, कैसे पंडित शाहाने आए हैं और कैसे दरबार के बाकी पंडित डिफिडेंट हैं, यानी उनमें कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी है। फिर राजा कहते हैं, दे हैव रिकमेंडेड यू टू आउटविट द चैलेंजर। आउटविट करना यानी अपनी चतुराई से, अपनी क्लेवरनेस से किसी को मात देना। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। विल यू एक्सेप्ट इट? सोचो, पूरे साम्राज्य की इज्जत अब तेनाली रमन के हाथों में थी। और यहाँ देखिए तेनाली रमन का कॉन्फिडेंस। वो बिना एक सेकंड सोचे कहते हैं, मोस्ट सर्टनली योर मैजेस्टी, आई शैल नॉट लेट यू डाउन। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो अपना सबसे बड़ा दाव चलते हैं। वो कहते हैं, बट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, व्हेन पंडित शाहाने अराइव्स टुमारो, ऑल मस्ट एक्सेप्ट मी एंड ऑनर मी एज द चीफ पंडित फॉर वन डे। जरा सोचिए, ये शर्त क्यों रखी उन्होंने? ये उनके प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इससे उन्हें अथॉरिटी मिल गई, एक ऐसी पावर जिससे वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते थे। मंत्री जी भी अग्री हो जाते हैं और इसके साथ ही उस दिन के लिए दरबार डिसमिस हो जाता है। अब आती है वो सुबह जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो दिन जिस दिन ज्ञान का महायुद्ध होना था। दरबार एकदम सज चुका है। एम्परर अपने सिंहासन पर हैं और सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। इंतजार है पंडित शाहाने का और हमारे एक दिन के चीफ पंडित तेनाली रमन का। द स्टेज इज सेट। अब देखिए दोनों योद्धाओं की एंट्री कैसे होती है। पहले आते हैं पंडित शाहाने 2 सोल्जर्स के साथ, एकदम फॉर्मल, एक आदरणीय विद्वान की तरह। मंत्री जी उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, योर हाइनेस, दिस इज पंडित शाहाने, द मोस्ट रिवियर्ड एंड ऑनर्ड मास्टर स्कॉलर। रिवियर्ड यानी जिनका बहुत आदर हो, हु इज हाईली रिस्पेक्टेड। और फिर आती है तेनाली रमन की एंट्री। उनकी एंट्री ऐसी थी कि सब देखते रह गए। ही इज कैरीड ऑन अ पैलनकिन, एक पालकी में बैठकर, और उनके पीछे पीछे 2 पंडित एक भारी सा मिस्टीरियस बंडल उठाए आ रहे हैं। कितनी ड्रामेटिक एंट्री है, राइट? रमन ने आते ही पंडित शाहाने पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया था। दोनों पंडित अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हवा में एक अजीब सी टेंशन है। अब असली बैटल ऑफ विट्स यानी दिमाग की लड़ाई शुरू होने वाली है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या तेनाली रमन पंडित शाहाने को हरा पाएंगे? और आखिर उनके उस बंडल में ऐसा क्या है? राजा इशारा करते हैं, लेट द पंडित्स बिगिन द डिबेट। तेनाली रामन उस बंडल पर हाथ रखते हैं, अपनी मूंछ पर ताव देते हैं और एकदम शाही अंदाज में कहते हैं, लेट अस बिगिन बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ तिला कष्ट महिषा बंधना। उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जो सुनने में ही किसी बहुत बड़े, बहुत ही डिफिकल्ट ग्रंथ का लग रहा था। उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए। ये अजीब और गरीब नाम सुनते ही पंडित शाहाने का क्या हाल हुआ। द टेक्स्ट सेज ही वाज टेकन अबैक, मतलब वो हक्का बक्का रह गए, एकदम शॉक्ड। उनके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकली। वो हकलाते हुए पूछते हैं, व्हाट वाज दैट? तेनाली रमन और भी जोर से एकदम क्लियर आवाज में दोहराते हैं, लेट अस डिबेट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द स्क्रिप्चर तिलकष्ठ महेश बंधना। मतलब चलिए इस ग्रंथ के गुणों पर चर्चा करते हैं। रमन की आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि एक पल के लिए सबको लगा कि ये सच में कोई महान ग्रंथ होगा। अब पंडित शाहाने, जिन्होंने हजारों ग्रंथ पढ़े थे, वो गहरी सोच में डूब जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं पर इसका नाम तक नहीं सुना। मैं इसके गुणों पर, इसके मेरिट्स पर चर्चा कैसे कर सकता हूँ? और यही एक सच्चे विद्वान की निशानी है। वो झूठ नहीं बोल सकते। थोड़ी देर तक बेचैनी में इधर उधर टहलने के बाद वो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं, आई गिव अप, आई कंसीड डिफीट। कंसीड डिफीट मतलब हार स्वीकार करना। मैं हार मानता हूँ। तेनाली रमन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। और ये कहकर वो दरबार से चले जाते हैं। आधी जंग तो रमन ने सिर्फ एक नाम से ही जीत ली थी। व्हाट अ स्ट्रैटेजी! पूरा दरबार हैरान था, इतने बड़े पंडित और इतनी जल्दी हार गए। एम्परर बहुत खुश हुए। वो तेनाली रमन से कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने हमारे साम्राज्य की, हमारे किंगडम की इज्जत बचाई। लेकिन अब एम्परर के मन में भी वही सवाल था जो हम सबके मन में है। आप सोच रहे हैं ना, आखिर ये तिला काष्ठा महिषा बंधना था क्या? एम्परर ने भी वही पूछा, बट टेल मी रमन, टू व्हाट ग्रेट वर्क डिड यू रेफर? और यहाँ सामने आती है तेनाली रमन की ब्रिलियंट क्लेवरनेस। वो मुस्कुराते हैं और उस बड़े से बंडल को खोलते हैं, और उसमें से क्या निकला? कुछ लकड़ियां जो एक मोटी कोर्स यानी खुरदुरी रस्सी से बनी हुई थीं। रमन एक्सप्लेन करते हैं, महाराज, तिल का मतलब है सेसमे, कष्टा का मतलब है स्टिक, तो तिलकष्टा हुआ तिल के पौधे की डंडी।
महिषा का मतलब है बफेलो यानी भैंस और बांधना है बांधने वाली रस्सी। तो इस महान ग्रंथ का नाम आखिर था क्या? एक ऐसी रस्सी जिससे भैंस को तिल की डंडी से बांधा जाता है। ये कोई स्क्रिप्चर था ही नहीं। जैसे ही तेनालीरामन ने ये राज खोला, पूरा दरबार जोरदार ठहाकों से, जोरदार हंसी से गूंज उठा। एम्परर भी हंसते हंसते कहते हैं, सो द पंडित गॉट स्कैर्ड व्हेन ही हर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेम। मतलब पंडित इतने मुश्किल नाम से ही डर गए। सभी लोग तेनालीरामन की इस अनोखी तरकीब की, इस अमेजिंग ट्रिक की तारीफ करने लगे। उन्होंने बिना कोई शास्त्रार्थ किए, बिना कोई डिबेट किए, सिर्फ अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से पंडित शाहाने को हरा दिया। एंड दैट्स हाउ द बैटल वाज वन। तो आई होप आप सबको ये मज़ेदार कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब इस कहानी को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए चलिए इसमें यूज़ हुए कुछ नए और इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स को सीखते हैं। ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को और भी पावरफुल बना देंगे, फॉर श्योर। चलिए इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर एक क्विक लुक डालते हैं। रेडी? ओके, लेट्स गो। स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ। रेनाउन मतलब फेम या प्रसिद्धि। डिफायंस का मतलब है एक बोल्ड चैलेंज। एक्साइल्ड मतलब देश से निकाल देना। प्रिडिकमेंट एक मुश्किल हालत को कहते हैं। डिफिडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। आउटविट करना यानी अपनी चतुराई से हराना। रिवियर्ड जिनका बहुत आदर किया जाए, हाईली रिस्पेक्टेड। पैलेंक्विन यानी पालकी। टेकन अबैक हैरान हो जाना। कंसीड मतलब हार मान लेना। कोर्स यानी खुरदुराई या मोटा। समन मतलब बुलावा भेजना। मेरिट्स और वर्च्यूज का मतलब होता है खूबियां या अच्छे गुण। और डी बार यानी रोक लगा देना, बैन कर देना। आप इन वर्ड्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको स्टोरी और भी अच्छे से याद रहेगी। ग्रेट जॉब! अब जब हमने स्टोरी भी पढ़ ली और डिफिकल्ट वर्ड्स भी सीख लिए हैं, तो चलिए एक फाइनल सुपर क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो स्टोरी में क्या हुआ था? एक महान पंडित शाहाने विजयनगर के पंडितों को चैलेंज करने आए। दरबार के पंडित एकदम डर गए, राजा बहुत गुस्सा हुए। तब एंट्री हुई हमारे हीरो तेनालीरामन की। रमन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, पर एक शर्त पर कि उन्हें एक दिन के लिए चीफ पंडित बनाया जाए। डिबेट में रमन ने एक झूठे ग्रंथ का नाम लिया, तिला कष्टा महिषा बंधना। पंडित शाहाने कंफ्यूज हो गए और उन्होंने हार मान ली। और आखिर में रमन ने राज खोला कि इस नाम का मतलब था तिल की डंडी से भैंस को बांधने वाली रस्सी। सब हंसने लगे और रमन की चतुराई से साम्राज्य की इज्जत बच गई। सिंपल। और इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है बच्चों? ये कि ट्रू विजडम इज नॉट जस्ट अबाउट बुक नॉलेज बट अबाउट इंटेलिजेंस, विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। असली ज्ञान सिर्फ किताबें रट लेने से या फैक्ट्स याद कर लेने से नहीं आता। असली ज्ञान आता है सही समय पर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने से, जैसे तेनालीरामन ने किया। जरा सोचिए, अगर तेनालीरामन भी पंडित शाहाने से ग्रंथों पर बहस करने लगते तो शायद हार जाते। लेकिन उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उन्होंने सिचुएशन को समझा और एक ऐसा प्लान बनाया जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। यही है रियल इंटेलिजेंस। हमेशा याद रखिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उस पढ़ाई को रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे यूज करना है, ये सोचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दिस लेसन was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.